Hello everyone. Finally we are back and हो गए हैं काफी दिनों और हम लोग आ चुके हैं वापस लाइव। सो क्लास 6 का आप लोगों का ग्रामर का चैप्टर दैट इज चैप्टर 7 प्रोनाउंस नंबर्स जेंडर एंड केस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो मेक श्योर हम लोग इसे अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से आ जाइए कमेंट सेक्शन में, टू लेट मी नो बच्चा लोग। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी टाइप ऑफ प्रोनाउंस हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग ये तीन टाइप के प्रोनाउंस, तो एटलीस्ट दो टाइप के प्रोनाउंस जो है पर्सनल प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाइए एंड डू लेट मी नो। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए प्रोनाउंस ये जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो आई, मी, हिमसेल्फ, हर, यू, देम, ये बहुत सारे आप लोगों ने वर्ड यूज किए ही होंगे अब तक। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल राहुल लीव्स इन मुंबई, इस तरीके से हमने लिया। एंड राहुल राहुल loves playing cricket. राहुल loves playing cricket. ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो दो बार राहुल, एक ही सेंटेंस है लेकिन दो बार यहां पे राहुल का जिक्र हुआ है। तो होता क्या है, प्रोनाउन एक्चुअली क्या है, यही तो है। जैसे राहुल लीव्स इन मुंबई, जैसे आप देख सकते हो राहुल लीव्स इन मुंबई ये लिखा है। अब पता चल गया कि राहुल की बात हो रही है, यानी कि ये लड़का है, बॉय है। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में राहुल लव्स प्लेइंग क्रिकेट है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ही यूज कर देंगे। राहुल लीव्स इन मुंबई एंड ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे भी हो सकता है। या फिर कोई भी अगर हम उसके रिगार्डिंग सेंटेंस लेते हैं तो ही, अगर कोई इन केस लड़की होती तो शी होती। तो ये ऐसे सारे वर्ड्स हम लोग लोअर क्लास से यूज करते ही आ रहे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम, अस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स। तो यहाँ पे हम और इन डेप्थ पढ़ेंगे प्रोनाउंस क्या होता है। एंड बहुत मजे से हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो देखिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट जो है आप लोगों के पेज पे प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस हम पढ़ेंगे, मोर स्पेसिफिकली नंबर्स, जेंडर एंड केस, यहाँ पे अलग अलग। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए, डेफिनेशन दी हुई है, वर्ड्स यूज इन प्लेस आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ, सॉरी, नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। यानी जैसे नाउन अभी मैंने क्या यूज किया था, राहुल के बारे में हमने ये बात की थी कि राहुल लीव्स इन मुंबई एंड राहुल लव्स प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे राहुल जो है दो बार आ रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, सेकंड सेंटेंस से ही का यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सविता इज राइडिंग अ बाइसिकल एंड सविता स्टॉप एट द गार्डन टू प्ले, आप देख सकते हो। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि सविता जो है दो बार जिक्र हुआ, फिर अब एवरी बार हम लोग सविता सविता लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना, सेंटेंस थोड़ा बढ़ जाएगा बड़ा। So let us use the pronoun she instead of Savita in the second sentence and rewrite it. तो यहाँ पे जैसे तीसरा एक सेंटेंस भी है, सॉरी, यहाँ पे वो सेंटेंस को हम लोगों ने she के फॉर्म में यूज करके लिखा है। देखिए सविता इज राइडिंग अ बाइसिकल एंड शी स्टॉप। अब सविता जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पे सविता था, सविता स्टॉप एट द गार्डन टू प्ले, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शी स्टॉप एट द गार्डन टू प्ले। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा है। एनसी यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स, प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ये तो हम लोगों ने छोटे क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ दिया कि प्रोनाउंस, इसलिए तो नाम है देखो प्रोनाउंस, नाउंस, ठीक है, नाउन से ये नाउंस की जगह पे हम यूज करते हैं प्रोनाउंस को। तो यहाँ पे प्रोनाउंस आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स एंड दे हेल्प मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड सिंपलर। क्योंकि बार बार एक क्या होगा, सविता है या राहुल जैसे हमने यूज किया तो ये वर्ड जो है एवरी सेंटेंस में बढ़ते जाएंगे, है ना। सो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस आप देख सकते हो नीचे, आई, ही, शी, इट, यहाँ पे आप लिखा है देखो लास्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो आई, ही, शी, इट, हीज, हर, आवर्स, देयर्स एंड हर्स एंड योर्स, ऐसे बहुत सारे हैं। सो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब थोड़ा आगे। देखिए यहाँ पे पहली जो एक्सरसाइज है आप लोगों को वो है सर्कल द प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंसेस। ये है सर्कल, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे आई एम फीलिंग हंग्री एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें आई जो है, आई 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 आई,
ये क्या हो जाएगा, सर्कल करना है। आई एग्जांपल है लेकिन दिया नहीं, आंसर नहीं दिया, हमने सर्कल कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। एंड तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, तो आई जो है यहाँ पे प्रोनाउन। अब देखिए, जय इज टू यंग टू गो स्कूल अलोन, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है जय इज टू यंग टू, ये जय की बात हो रही है। सो ही गोज टू स्कूल विथ रामू, तो यहाँ पे फिर से देखो ही आ गया यहाँ पे, सिंपल सा है बहुत ही, है ना। रीता एंड सीता आर ट्विंस, रीता एंड सीता की बात हो रही है। दे स्टडी इन द सेम क्लास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके आंसर्स। शी वॉज क्राइंग बिकॉज शी वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, तो अगेन यहाँ पे दो बार शी है, देखो शी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी शी है। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू। वुड यू लाइक टू हैव सम टी। आई हैव लॉस्ट द न्यू मोबाइल फोन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। रोहन इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे ही। एंड ही इज द न्यू बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ ही। तो बहुत ही इजी था, ये तो सिंपल था। सर्कल द प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंसेस में हम लोगों ने सिंपल से सर्कल करना था, तो हम लोगों ने कर लिया, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ऐसे आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। रेसिप्रोकल, पर्सनल, पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, ये सारे प्रोनाउंस हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसमें आज हम लोग जो है पॉजिटिव और पर्सनल प्रोनाउन, ये जो पहले दो आप देख सकते हो यहाँ पे, पर्सनल एंड पॉजिटिव, ये दोनों हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। सो बहुत ही इजी है लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, इट ऑलवेज, जैसे अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा सविता के बारे में, राहुल के, तो वहां पे ही शी हम लोग यूज कर रहे थे, वो क्या है, वो पर्सनल प्रोनाउन है। सो अ पर्सनल प्रोनाउन ऑलवेज स्टैंड फॉर अ पर्सन, इसलिए तो इसका नाम है पर्सनल। ऑलवेज स्टैंड फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, जैसे है यहाँ पे सिंपल, सीमा इज नॉट वेल, तो हम बार बार सीमा नहीं लिखेंगे, सीमा एक गर्ल है, ये फीमेल है, तो सीमा इज नॉट वेल एंड शी, उसकी जगह पे, उनके नाम की जगह पे शी वेंट टू विजिट द डॉक्टर। उसी तरीके से द कंप्यूटर इज न्यू, सो द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर आप लोगों को पता है, ठीक है, नॉन लिविंग, तो इट, सो इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम मदर। So here she and it are used instead of Seema and computer respectively and hence they are personal pronoun, simple। और बहुत सारे he, she, it, they, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पर्सनल प्रोनाउन जो है, उसमें हम लोग जो है तीन तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं, या तो इट स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन, जैसे कि फर्स्ट पर्सन यानी कि किसके, कौन बोल रहा है, ठीक है, द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, जैसे आप देख सकते हो द स्पीकर, जैसे यहाँ पे है सीमा इज नॉट वेल, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड वाला है द पर्सन दैट इज स्पीकिंग, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो, और सेकंड है द पर्सन स्पोकन टू। तो देखिए फर्स्ट वाला मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस आई वी, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि आई लिव इन अहमदाबाद, या आई हमारे बारे में, तो हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं, या तो वी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, वी वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट, वी वेंट टू वॉच द मूवी लास्ट नाइट, तो हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारी यानी हम फैमिली होगी या फ्रेंड सर्कल होंगे, तो आई और वी, जब हम खुद हमारे सेंटेंस में हमारी हमारी कोई बात करते हैं, द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, देन दे आर पर्सनल प्रोनाउन आई एंड वी। द पर्सन स्पोकन टू, सामने वाले को मीन्स बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किसी को हम कुछ नैरेट कर रहे हैं, तो यू सामने वाला सिंपल सा है वो तो। एंड थर्ड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सीमा यहाँ पे खुद नहीं बोल रही कि मैं वेल नहीं हूँ, मीन्स मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे बीमार है वगैरह, तो यहाँ पे हम किसी को बोल रहे हैं सीमा के बारे में कि सीमा भाई, सीमा की तबीयत अच्छी नहीं है, तो सीमा इज नॉट वेल, तो शी वेंट टू विजिट द डॉक्टर। तो यहाँ पे ही, शी, ईट, दे, ऐसे जो होते हैं ना, ये आ जाता है अपने थर्ड कैटेगरी में। बट एनीवेज ये सारे को कलेक्टिवली हम पर्सनल प्रोनाउन ही कहते हैं। जैसे देखिए, आई टोल्ड यू अबाउट रोहन एंड शोड यू द रेड कार दैट वाज हिज, ठीक है। एंड हियर आई यानी फर्स्ट पर्सन, मैं आपको बता रहा हूं, यू, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, यानी यू सेकंड पर्सन यहाँ पे, अबाउट रोहन एंड शोड यू द रेड कार्ड वॉज हीज, रेड कार्ड वॉज, उसकी वो लाल कलर की जो गाड़ी है वो उसकी उसकी यानी हम लोग थर्ड पर्सन रोहन की बात कर रहे हैं, तो एक ही सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने। देखिए, अ थर्ड पर्सन हैज थ्री जेंडर, लेकिन ये थर्ड पर्सन जो है ना, ये हम लोग बात करें, देखो उसमें रोहन भी आ गया, एक सेंटेंस है, सीमा के बारे में हमने बात किया, सविता के बारे में हमने आगे बात किया था,
या कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर भी, हम लोग कंप्यूटर के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर भी आएगा, फेमिनाइन जेंडर जो आप लोगों ने सीखा है, एंड न्यूट्रल जेंडर भी आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा याद रखना, अगर सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन होता है लाइक आई, मी, माइन, मेरी बात, तो ये प्लूरल में क्या होता है, वी, अवर्स, अस। देखो देखो फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था। अगर प्लूरल में हमको बताना है तो वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, हो गया ना सिंपल। देखो यू, योर्स, उसका तो सेम का सेम रहता है यहाँ पे प्लूरल में, क्यों, क्या, देखो इंग्लिश में क्या है, जब आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, अब मैं सामने वाले को अकेले में भी बता रहा हूं, या आई टोल्ड यू ऑल टू कलेक्ट द बुक्स एंड गिव मी, मीन्स कुछ भी ऐसे ही सेंटेंसेस। तो यहाँ पे सामने वाले यू में क्या होता है, इंग्लिश में ऐसा है कि यू का मतलब एक इंसान भी है, मीन्स सिंगल इंडिविजुअल भी है, और बहुत सारे लोग भी होते हैं। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो सिंगुलर में ही, हिम, हीज है, शी है, हर, ये सारे, और प्लूरल में दे, देयर्स, देम, इस तरीके से। तो अभी हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो अच्छे से आएगा। देखो मैथ्स और ग्रामर में एक चीज ऐसी होती है, जितनी आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हो वहां पे उतना कॉन्फिडेंस आप गेन करते हो, और वहां पे आपकी जो है बेसिक्स जो है पक्के होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चेंज द प्रोनाउंस इनटू देयर प्लूरल फॉर्म एंड द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे कि प्लीज यूज द क्रेयॉन सेट दैट आर हीज, यानी यहाँ पे ये हीज आप देख रहे हो, ये सिंगुलर था, यानी कि आप क्रेयॉन सेट, कलर का जो सेट होता है ना, वो यूज करिए जो इनके है, मीन्स किसी के भी है। तो यहाँ पे हमने प्लूरल कर दिया, प्लीज यूज द क्रेयॉन सेट दैट आर देयर्स। तो सेकंड सेंटेंसेस बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, रोहित गेव मी सम फ्लावर, गेव मी। अब देखो यहाँ पे मी यानी अकेली इसकी बात हो रही थी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो सेकंड से लिखूंगा, रोहित, रोहित गेव मी था ना, तो हम क्या लिख देंगे, गेव अस, बहुत सारे, हम सबको, गेव अस सम फ्लावर्स, सम था ना, हाँ सम फ्लावर्स, रोहित गेव अस सम फ्लावर्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आइडिया आ चुका होगा। सेकंड है, थर्ड सॉरी, सेंड द लेटर्स टू हिम, बहुत ही सिंपल है, सेंड द लेटर्स टू हिम। अब अकेला हिम यानी इसकी बात हो रही है, अब हम क्या कर देंगे, हिम, उनको भेजना। अब देखो यहां से नहीं पता भी चलता तो यहाँ पे आ जाओ, ये टेबल को याद कर लो। हिम होता है ऐसे जो होता है सिंगुलर में, तो हम उसके प्लूरल में क्या यूज करते थे, दे हो सकता है, देर हो सकता है, देम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग हिम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, सिंपल, सेंड द लेटर्स टू देम। तो यहाँ पे थर्ड वाला आ जाएगा, सेंड द लेटर, सेंड द लेटर्स टू देम, हिम की जगह पे देम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, द टीचर वॉज टॉकिंग टू मी, बहुत ही सिंपल, यहां पे क्या है, अकेला मी, द टीचर वॉज टॉकिंग टू मी। अब देखो यहां पे आ जाते इधर, अब ये सिंगुलर में अगर आई, मी और माइन होता है, तो हम उसके सामने क्या यूज कर सकते थे, वी, आर्स और अस। तो यहाँ पे द टीचर वॉज टॉकिंग टू अस, अकेला मैं नहीं, अब हम सबके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टीचर वॉज, द टीचर वॉज टॉकिंग, द टीचर वॉज टॉकिंग टू अस, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ही ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर मी, अब यहां पे भी देखो, ही ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर मी, बहुत ही सिंपल है, क्या आ जाएगा बताइए जल्दी जल्दी। यहाँ पे दो है, देखिए ये ही लिखा हुआ है और यहाँ पे मी लिखा है, तो ही का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। देखो यहाँ पे ही था, फॉर एग्जाम्पल ही, हिम, हीज, ये सारे, तो यहाँ पे हम इसमें से यूज कर सकते हैं दे, ही की जगह पे हम, सो दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर अस, अगेन मी है तो क्या हो जाएगा, अस, तो यहाँ पे हो गया, they brought, they brought many gifts for us, यहाँ पे। उसके बाद मे आई कम इन, ऐसे दिया हुआ है, मे आई कम इन, तो यहाँ पे आई है, अगेन सिंपल, यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे हमने देखा था आई है, तो क्या हो सकता है, वी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, मे वी कम इन, मे वी कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मदर हैज आस्क यू टू विजिट द स्कूल, मदर तो थोड़ी वो प्रोनाउन नहीं है, आस्क यू, अब यू जो है, यू का यू ही रहेगा, पता है, याद करिए, यू का यू ही रहे, तो सेम, मदर हैज आस्क यू टू विजिट द स्कूल, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, सेम सेंटेंस है, यू कैन कम अलोंग विद जॉन, सेम यहाँ पे भी है, यहाँ भी यू आया,
तो यू कैन कम अलोंग विद जॉन। आप एक इंसान को बोलो तो भी यू कैन कम अलोंग विद जॉन, या तो फिर आप सबको 3-4 लोग हैं तो सबको लोग यू कैन कम अलोंग विद जॉन, तो हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों सेंटेंसेस तो एज इट इज रहेंगे। सो आई होप अब इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाउन्स होते थे, याद करिए आप लोगों ने नाउन्स में देखा था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था आगे के चैप्टर्स में। उसी तरीके से पर्सनल प्रोनाउंस के भी केस होते हैं। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नहीं लिखते आई लिव इन अहमदाबाद या फिर यू आर माई फ्रेंड ऐसे। तो जब हम हमारी बात करें ना, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन जो है एज अ सब्जेक्ट काम करता है। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है तो वो कहलाता है, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस में। ठीक है। फिर पॉजिटिव केस में कैसे, जैसे हम नहीं बोलते दिस हाउस इज माइन, या तो दिस पेंसिल इज माइन, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द रेड कार इज हीज, उसकी कार है, ये रेड कलर की कार है, इज हीज। फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस डॉल इज हर्स, ये उसकी डॉल है। ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस हो जाता है। और जब ऑब्जेक्टिव का मतलब, जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि ही प्लेज विद देम, वो खेल तो रहा है लेकिन किसके साथ, उनके साथ खेल रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो सीखे डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव केस व्हेन द प्रोनाउन इज इन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज ही शी आई ईट यू ये वगैरह। ठीक है। पॉसेसिव माइन योर्स हीज हर्स दैट्स। एन ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी देम ही केम विथ मी विथ प्रिंसिपल सर, ही केम विथ मी टू द मार्केट। ठीक है। ही केम विथ मी, कोई भी ऐसे आप वर्ड यूज कर सकते हो। सो ही मी है, देम है, हिम है। ठीक है। तो ये सारे जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं। सो सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों का। अब आगे बढ़ते, ये भी ऐसा एक टेबल है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये आप लोगों को ऐसा नहीं है एक पर्सन दो ये जो लिखा है ना, वन फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड, ये ऐसा नहीं है कि एक पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन यानी यू आर द स्पीकर, हम बोल रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से और यहाँ पे सेकंड पर्सन आप किसी को बोल रहे हो, और थर्ड पर्सन आप किसी के बारे में बोल रहे हो, वही तो हमने देखा था आगे भी। तो देखिए सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन अगर आप यूज कर रहे हो, यानी आप अपने बारे में बता रहे हो, हम सबके बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पे आई और वी, वो तो बहुत ही सिंपल है, वहां भी हमने आगे भी देखा था। पॉजिटिव केस में बताते हो तो यानी कि दिस हाउस इज माइन, अकेला हमारे बात कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन। या फिर दिस हाउस इज आर्स, यानी अगर आपके कजिन, आप जॉइंट फैमिली रह रहे हो, तो ये हम बोलेंगे कि भाई ये 3-4 आप कजिन साथ में हो, दिस हाउस इज आर्स। उसी तरीके से सेकंड सेकंड पर्सन है, तो यू यहाँ पे तो देखो सेम है, सिंपल है यू, और यहाँ पे योर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है। हम नहीं बोल रहे कि दिस पेन इज योर्स, यू नहीं बोलेंगे, दिस पेन इज यू, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, दिस पेन इज योर्स। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करते हैं तो ही केम विथ मी। ठीक है। तो यहाँ पे सामने जो है सेकंड पर्सन में यू ही रहेगा, सेम एज इट इज। थर्ड पर्सन जैसे आप देख सकते हो ही शी इट, जैसे भी आप लिखो दे। ठीक है। क्योंकि हम थर्ड पर्सन यानी किसी के बारे में बात कर रहे हैं। या तो फिर हम जैसे बोलेंगे ये जो घर है ना, ये उसका घर है, हम किसी को बोलते हैं ये घर उसका है, तो हम नहीं बोलते दिस हाउस इज हीज, इस तरीके से। एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी सिंपल है, हीज हर्स इट। ठीक है। हम ये ना एक्चुअली क्या होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कभी भी ये टेबल्स को अगर आप रट्टा मारने जाओगे या तो फिर मगअप करने जाओगे, नहीं होगा। लेकिन जितने अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस गेन होगा और ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चलेगा। देखिए द पर्सनल प्रोनाउन इट मे रिफर टू अ थिंग, वो तो पता ही है, द डॉग इज एक्टिव, इट लुक्स हैप्पी। ठीक है। इन एनिमेट थिंग्स को, एनिमेट थिंग्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू अ मीनिंगलेस सब्जेक्ट विच व्हेन वी रिफर टू वेदर, टाइम, डिस्टेंस और टेम्परेचर, दैट इज इट इज प्लेजेंट टू देख, यानी अच्छा वातावरण है, अच्छा एटमोस्फियर है। इट इज 8 o'clock नाउ, आपका अभी का जो टाइम है, इट इज 8 o'clock। ठीक है। देखो जल्दी से, बहुत ही सिंपल, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ आई और मी। आपको आएगा ही, आपको आएगा। देखो कभी आप बोलते हो गिव आई समथिंग टू इट, यार हम मीन्स मुझे कुछ खाना है, तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी समथिंग टू इट, गिव आई समथिंग टू इट, होगा क्या, नहीं होगा ना। सो गिव मी समथिंग टू इट, आई एम हंग्री। कैन यू ड्रॉप डैश एट द एयरपोर्ट, अब यहाँ पे आई और मी था, तो कैन यू ड्रॉप आई एट द, या कैन यू ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट, सिंपल, यस कैन यू ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट। फिर यहाँ पे आई शैल गिव यू द बुक माई सेल्फ, मी तो आएगा नहीं क्योंकि ये मेरी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है ना। सो आई शैल गिव यू द बुक माई सेल्फ। यू एंड मी विल गो टूगेदर, आप और हम जाएंगे कहीं, यू एंड मी विल गो टूगेदर।
ठीक है, या तो फिर यू एंड आई विल गो टुगेदर, सॉरी सॉरी यहाँ पे मी मैंने लिख दिया, यू एंड आई विल गो टुगेदर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की बात हो रही है ना, मीन्स सब्जेक्ट के केस में हम लोग, तो यू एंड आई विल गो टुगेदर। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं, बहुत ही बढ़िया। माई पेरेंट्स लव मी, सिंपल, माई पेरेंट्स लव मी। और यहाँ पे आई हैव अ पेट मंकी, यहाँ पे मी हैव अ पेट मंकी ऐसा थोड़ी है, मी हैव अ पेट मंकी है, आई हैव अ पेट मंकी। तो ये बहुत देखा, मैंने कहा था आपको, जितनी आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से, तो आप लोगों का इजी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वी और अस, बहुत ही सिंपल। देखो, डैश मस्ट सेव वाटर, हमें जो है पानी सेव, अस होगा क्या, अस तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वी मस्ट सेव वाटर, ये हम सबकी फर्स्ट, एज अ फर्स्ट पर्सन हमारी बात हो रही है। दे शुड हैव कॉल्ड अस ऑन टाइम, अब दे शुड हैव कॉल्ड अस, हमें बुलाना चाहिए था उनको टाइम पर, वी थोड़ी आएगा वहां पे, तो यहाँ पे दे शुड कॉल अस। फिर डैश शुड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक, हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, हम लोग जो है हमारी मिस्टेक से नहीं सीखते, यानी मोस्ट ऑफ अस। दे हैव लेफ्ट अस बिहाइंड, हमें ना वो पीछे छोड़ के चले गए फटाफट। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, सिंपल सा है, मैंने क्या बोला था। अब देखिए, टेक द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड सो डैश माइट विन द मैच, हमारे बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं स्कूल के या कहीं, तो दे माइट विन, सिंपल, देयर नहीं आएगा, देयर्स माइट विन, यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव केस में यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा दे माइट विन द मैच। फिर आई कॉल्ड डैश अप टू नो वेदर डैश हैड रीच ऑन टाइम और नॉट, तो आई कॉल्ड देम, आई कॉल्ड दे नहीं आएगा क्योंकि हम लोग वहां पे उनको सब्जेक्ट के केस में थोड़ी यूज कर रहे हैं, तो आई कॉल्ड देम, मैंने उनको बुलाया, यहाँ पे मैंने आई कॉल्ड देम, ठीक है, टू नो वेदर दे हैड रीच्ड ऑन टाइम, मींस वो लोग पहुंचे या नहीं, टाइम सर पहुंचे या नहीं, देम नहीं, वेदर दे हैड रीच ऑन टाइम और नॉट। प्लीज डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, कॉल अस नहीं, क्योंकि यहाँ तो पता ही चलने वाला है, आई एम, यम आ रहा है ना, तो आई एम, तो यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे मी आ जाएगा। प्लीज डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग। My mother is not in her room. I wonder where she has gone. Her है, लेकिन her यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कोई possessive केस यूज नहीं हो रहा है, so यहाँ पे my mother is not in her room. I wonder where she has gone. Can dash carry, can I carry the bag, sorry, can you carry the bag yourself, कि yourself है, क्या आप अपना बैग खुद उठा सकते हो, मीन्स, तो can you carry. When dash play with my pet dog, so when I play with my pet dog it feels happy, जब मैं अपने डॉगी के साथ खेलता हूँ, so it feels happy, दे तो आएगा नहीं, बहुत सारे तो है नहीं। देखो मैंने क्या बोला था, सिंपल सी एक्सरसाइज हो गई आपकी, है ना। अब देखो, अब आते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो नाम ही है, आपने सीखा भी होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी किसी की कोई भी चीज पे ऑनरशिप होती है ना, हम लोग बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ये मेरी है, तो दिस पेंसिल इज माइन, मैं बोल सकता हूँ ये मेरी पेंसिल है, तो ये सब वर्ड्स जो यूज करूंगा, माइन, या तो फिर आप मान के चले ये पेंसिल आपकी है, तो मैं बोलूंगा दिस पेंसिल इज योर्स। अगर मान के चलो तीसरे किसी इंसान की है, तो कोई लड़के की है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस पेंसिल इज हीज। तो ये सारे जो वर्ड्स है, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। देखिए, अ प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन एंड ओनरशिप, यानी किसी की कोई भी चीज पे हम कह सकते हैं ओनरशिप होना, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे देखिए, दिस बुक्स आर हीज, उनकी बुक्स है ये, सो दिस इज द पॉजिटिव प्रोनाउन। एंड द वेरियस, देखो यहाँ पे ये सारे जो भी हमने आगे रीड किए ना, ये पर्सनल प्रोनाउन हमने आगे रीड किए, आई, वी, अस, दे, देम, ये सारे, ठीक है, दे एंड यू और ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हम लोगों ने यूज किए। अब यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है वो कैसे होते हैं, माइंस, योर्स, आर्स, देयर्स, ठीक है, हीज, हर्स, तो ये सारे जो है दे आर पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे एक सिर्फ याद रखना, यहाँ पे आपको नोट्स में मींस आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, इट डज नॉट हैव एनी पॉजिटिव, यहाँ पे आप देखो आई और वी है, तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माई और आर्स, यू है तो योर्स, ही, शी, इट और दे लिखा है तो होता है हीज, हर्स, दैट्स, ऐसे। लेकिन इट का देखो, इट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इट है, लेकिन इट डज नॉट हैव एनी पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, वो हम लोग अभी एग्जांपल में देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा आप लोगों को।
अब एक जो है थोड़ा-थोड़ा ये पूरा दिया है, मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। अब होता क्या है, कई बार गलतियाँ होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेडिंग में आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव प्रोनाउन्स एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव। बताता हूँ क्या है। अब देखो यहाँ पे ये भाई बोल रहे हैं दिस इज माई बॉल, ये मेरा बॉल है, मीन्स इधर भी ऑनरशिप की बात हो रही है, ये बॉल मेरा है ये बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो माई यूज किया है ना, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन याद करो। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती थी कि कभी भी जो ये प्रोनाउन, ये मीन सॉरी नाउन होता है, नाउन के पहले रखा जाता था, ये नाउन के पहले। लेकिन प्रोनाउन का मतलब क्या है कि नाउन की जगह रखा जाता है उसे, इसीलिए तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले रखा जाता है। जैसे बॉल है, बॉल के आगे माई है, तो एक्चुअली ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, अगर इस बच्चे को पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रोनाउन लेके यूज करना होता तो वो क्या लिखता, वो ऐसे लिखता दिस बॉल, दिस बॉल इज माइन, ऐसे लिखता दिस बॉल इज माइन। अब यहां पे जो ये वर्ड यूज हुआ ना माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, जबकि ये सेंटेंस में माई जो है दैट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो आई होप अब इसमें आइडिया होगा होगा आप लोगों को। तो यही डिफरेंस है, सॉरी यही डिफरेंस है। देखो, वी ऑफन गेट कंफ्यूज बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस पेन इज रीटास, दिस पेन इज हर्स। ये दोनों जो है रीटाज है, ये तो हम लोगों ने एप्रोस्ट्रोफी एस लेके यूज किया, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस यूज किया है उसी को हर्स, तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन हर्स इज द पॉजेसिव प्रोनाउन हियर यूज्ड इंस्टेड ऑफ रीटास। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता दिस इज हर पेन, ठीक है, यहाँ पे दिस इज हर पेन, ये उनकी पेन है, तो यहाँ पे हर जो आगे यूज हुआ ना, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता। देखिए ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, दिस बैग इज न्यू, इट्स हैंडल इज मेड अप ऑफ ब्रास, मेटल से है बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका हैंडल, इट्स हैंडल, अब हैंडल क्या है, एक नाउन होता है। अब हैंडल के आगे यूज किया है तो ये प्रोनाउन नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज न्यू, इट्स सॉरी दिस बैग इज न्यू, इट्स हैंडल इज मेड अप ऑफ ब्रास। उसी तरीके से नीचे कुछ एग्जांपल्स है जहां पे कुछ हम लोगों को देखने मिलेंगे, कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन और कुछ हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, ऑल द टॉयज वेर हीज, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट हीज है और उसके इसके आगे कोई नाउन थोड़ी है, तो ये पॉजेसिव क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे कोई नाउन थोड़ी है आगे, तो ये एडजेक्टिव का काम तो कर ही नहीं रहा है। शी बॉट अ न्यू ड्रेस इन दैट पैकेट एंड द पैकेट इज हर्स, यहाँ पे भी सिंपल है, तो ये भी हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। द पेंटिंग्स बिलोंग टू द बिल्डिंग आर्टिस्ट, दे आर theirs, theirs उनके हैं, तो ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान लगाना, द बॉय हेल्ड हीज टॉयज राइटली, टॉयज जो है वो नाउन है और उसके आगे हीज यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। द गर्ल गेव हर एप्लीकेशन टू द टीचर, एप्लीकेशन नाउन, उसके आगे हर यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव। द प्लेयर्स केप्ट देयर हॉकी स्टिक्स इन द कॉर्नर, अब हॉकी स्टिक्स एक नाउन है, उसके आगे यूज किया है देयर, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाए, मीन्स क्या किस तरीके से एक्ट करेगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो आई होप अब किसमें कोई डाउट होगा नहीं आपका। अगर पूछा जाए पॉजेसिव प्रोनाउन, सिंपल सी बात याद रखनी, अगर कोई नाउन है उसके आगे यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन इस तरीके से जैसे आप देख सकते हो तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स ये सॉरी ये फाइनल एक्सरसाइज आज की लास्ट सॉल्व कर देते हैं और आप लोगों का ये आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम लोग जाएंगे दूसरे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की ओर। ठीक है, देखिए, कैन यू गेट योर फुटबॉल डैश हैज अ पंचर। अब देखो यहाँ पे, क्या आप अपना फुटबॉल लेके आ सकते हो, मेरे वाले में पंचर है, तो यहाँ पे देखो माइन है, आर्स है, हीज है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। क्या आएगा जल्दी से बताइए आंसर, माइन, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइन हैज अ पंचर। मेरे में यार, मेरे वाले फुटबॉल में पंचर है, तो आप अपना लेके आइए, यानी मीन्स अपना लेके आ सकते हो, ऐसे पूछ रहे हैं। राहुल सेड टीचर आई एम येट टू गेट माई आइडेंटिटी कार्ड, द टीचर सेड यस डैश इज विथ मी। देखो, अब यहाँ पे टीचर राहुल बोलता है मैम मेरा ना अभी आइडेंटिटी कार्ड मुझे मिला नहीं है नया, तो टीचर बोलते हैं यस आपका आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है, तो आपका, तो यहाँ पे माइन तो लगेगा नहीं, आर्स भी नहीं लगेगा, हीज भी नहीं लगेगा, हर्स, हीज आप लोगों को लगेगा राहुल है तो हीज लगना चाहिए, लेकिन ये थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये हम मैडम सामने वाले को बोल रही है योर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा योर्स, योर्स इज विथ मी, आपका बेटा आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। सोमा सेड
इज दैट रानीज बैग? सोमा बोलते हैं क्या वो रानी की बैग है? तो रोहन सेड यस इट इज हर्स, यानी उसकी है, हाँ उसकी है। तो माइन, आर्स, हीज तो आएगा नहीं, दैट्स, योर्स ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हर्स। आई शैल कैरी माई ओन बैग एंड यू शुड कैरी योर। मैं अपनी बैग उठा लेता हूँ, ले लेता हूँ, और आप अपनी बैग ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? योर्स, यू शुड कैरी योर्स। जॉनी डज नॉट वियर कैप्स, हाउ कैन दिस ग्रीन कैप बी? अब जॉनी है वो, अब हम किसी को बोल रहे हैं यार जॉनी है ना, वो तो टोपी पहनता ही नहीं है, तो ये ग्रीन कलर की कैप यहाँ पे वो जॉनी की कैसे होगी, हम बोलेंगे ना। तो यहाँ पे हाउ कैन द ग्रीन कैप बी माइन, आर्स, हीज, हर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज। ये उसकी कैसे हो गई भैया? माई लाइब्रेरी कार्ड हैज एक्सपायर्ड, कैन आई बोरो योर्स? सिंपल, मेरा जो लाइब्रेरी कार्ड है ना वो एक्सपायर हो चुका है, तो क्या मैं आपका यूज कर सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैन आई बोरो योर्स? दिस कार बिलोंग्स टू माई नेबर, ये जो आप बाहर बड़ी बड़ी कार देख रहे हैं ये हमारे नेबर्स की है। इवन दिस बाइक, ये बाइक भी उनकी है। तो यहाँ पे माइन तो लगेगा नहीं, आवर्स भी नहीं लगेगा, हीज, हर्स, योर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम थोड़ी आपको बोल रहे, सामने वाले को थोड़ी बोल रहे, उनकी ये बाइक जो है ना वो भी उनकी है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सिंपल, बहुत ही बढ़िया, दैट्स। आर दोज चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स ऑन द टेबल? आर दोज चॉकलेट क्या आएगा बताइए? बहुत ही बढ़िया। आर दोज चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स ऑन द टेबल योर्स? क्या वो जो चॉकलेट्स और फ्लावर रखे हुए हैं ये क्या आपके हैं, हम पूछ रहे हैं। योर्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने क्या कहा था, जितने अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उतना आप लोगों को मजा आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया और यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, नए सेशन में। तब तक के लिए ये पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? एंड अच्छे से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो किया हुआ है, दूसरे को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।